नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कसारवाड़ी में मनाया रक्षाबंधन व जन्माष्टमी उत्सव। मटकी फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुई 15 टीमें, लोगों ने बढ़ाया उत्साह। खमेरा में जन्माष्टमी पर भव्य मटकी फोड़ कार्यक्रम। 30 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी और हजारों लोगों का रोमांच। धरियावाद में नाबालिग से दुष्कर्म का अभियुक्त गिरफ्तार। दुष्कर्म के बाद 7 साल की मासूम से मारपीट भी की थी आरोपी ने। धरियावाद में कांग्रेस कमेटी ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। एक ही रात में 5 घरों पर धावा। छींच में बेखौफ चोरों का आतंक। चोरों ने जमकर मचाया उत्पात, कई घरों में की वारदात। मटकी फोड़ के दौरान युवक नीचे गिरा, सिर पर लगी चोट। जन्माष्टमी उत्सव के दौरान सुरपुर गांव में हुआ हादसा। उदयपुर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुई चाकूबाजी। एक युवक गंभीर घायल, चाकूबाजी का आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर के जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस ने दांव पर लगे 1.5 लाख रुपए से अधिक जब्त किए। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। कुशलबाग में हुआ मटकी फोड़, मंदिरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। गढ़ी के राधे कृष्ण मंदिर में हुआ जन्माष्टमी का उत्सव। परंपरागत आयोजन में शामिल हुए हजारों भक्त। सज्जनगढ़ क्षेत्र में खाद को तरसे किसान। 1 महीने से लैंप्स में दी डिमांड, अब तक नहीं मिली खाद। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई पटवार भर्ती परीक्षा। मानवेंद्र क्लब की बैठक में रखरखाव व मरम्मत कार्यों पर हुई चर्चा। रामदेवरा यात्रियों के लिए 21 वर्षों से जारी है राम रसोड़ा सेवा कार्य। गढ़ी क्षेत्र में बाबा रामदेवरा जाने वालों के लिए की सेवा। उदाजी का गढ़ा विद्यालय जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। विद्यार्थियों की सुरक्षा पर संकट के बादल। ठिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। स्वामी स्वतंत्रतानंद महाराज का निर्वाण दिवस महर्षि दयानंद सेवाश्रम में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत। चंदूजी का गढ़ा में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। राधे कृष्ण मंदिर में हुए धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र के कसारवाड़ी गांव में रक्षाबंधन व जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हिंदू युवा जनजाति संगठन व ग्रामीण मंडल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा सूत्र बांधने के बाद मटकी फोड़ का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें गांव व आसपास के क्षेत्र से 15 टीमों ने भाग लिया। मटकी फोड़ने के लिए युवा जब पिरामिड बना रहे थे तो लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। आयोजन में रमेश गरासिया, संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर, जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया, मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत, कमलेश पारगी, सरपंच गलिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में महेश राजू डामोर व उनकी टीम विजेता रही। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल विश्नोई, सज्जनगढ़ थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत व कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। देर रात भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में कालू सिंह डामोर, कमलेश, सुभाष, हर्षित, देवेंद्र सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने सहयोग किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महापर्व खमेरा में बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांव में मटकी फोड़ का कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम के तहत खमेरा घाटी मोड़ पर लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर मटकी बांधी गई, जिसे फोड़ने के लिए खमेरा, नातोखेड़ी, भगोरों का खेड़ा और उदाजी का गड़ा सहित विभिन्न टीमों ने भाग लिया, जिसमें भगोरों का खेड़ा के प्रकाश और टीम द्वारा मटकी फोड़ी गई। आयोजन की शुरुआत नारियल फोड़कर और अगरबत्ती अर्पित कर विधिवत रूप से की गई। भारी भीड़ को देखते हुए शांति और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खमेरा और घाटोल थाने की पुलिस ने विशेष व्यवस्था की थी। इस दौरान घाटोल पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र कुमार भी मौके पर बने रहे। घाटोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र भव्य आयोजन होने के कारण आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों और गांवों के हजारों लोग इस रोमांचक कार्यक्रम के साक्षी बने और जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। आयोजन समिति अध्यक्ष महावीर पुरी राठौड़, उपाध्यक्ष अर्जुन पंडित, महासचिव मुकेश निनामा, प्रीतम भगोरा, प्रभुलाल, सूरजमल निनामा, पंकज भगोरा सहित राजू बारिया आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो मटकी फोड़ आयोजन आपके द्वारा करवाया जा रहा है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारियां और कितने साल से बांध रहे हो आप? ये मटकी कार्यक्रम लगभग 25 से 26 साल हो गए हम बांध रहे हैं और इस बागड़ क्षेत्र में ये पहला जो दिन को कृष्ण जन्माष्टमी से पहले फूटता है। बांसवाड़ा में भी इससे 10 और 15 हजार लोग पब्लिक यहाँ आती है। अच्छा, अभी इसमें इनामी राशि कितनी है? 2100 रुपये। धरियावाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह व पुलिस उप अधीक्षक नानालाल सालवी के मार्गदर्शन में धरियावाद थानाधिकारी कमल चंद्र व उनकी टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गौतम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। गत 21 जून को पीड़िता की मां ने थाना धरियावाद पर रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 7 साल उसके पिता के घर में अकेली थी। तभी मौका पाकर गौतम पुत्र रूपा मीणा निवासी जाई खेड़ा घर में घुस गया और उसकी पुत्री के साथ जाति कर उसके साथ मारपीट भी की। इस पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू हुई और पुलिस टीम का गठन किया गया। अभियुक्त घटना के बाद से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी रिश्तेदारी व आसपास के गांव जंगल में काफी तलाश की। पुलिस टीम को 15 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त गौतम उसके ससुराल के गांव चित्तौड़िया में आने वाला है। इस सूचना पर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को उसके ससुराल गांव चित्तौड़िया से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने कस्बे में कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम पुरी गोस्वामी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के मार्गदर्शन में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। नगर के पुराना बस स्टैंड पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी, स्मार्ट मीटर का बहिष्कार, रोडवेज किराया, SIR पर चुप्पी, लोकतंत्र व प्रजातंत्र की रक्षा करने तथा भाजपा द्वारा लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों का विरोध किया। आयोजन में कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कैंडल मार्च में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भागीदोरा क्षेत्र के छींच कस्बे में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने गांव के बीचों बीच स्थित सूने घरों में एक ही रात में 5 जगह ताले तोड़ डाले। वारदात रात में उस वक्त हुई जब ज्यादातर मकान मालिक घर से बाहर थे। चोर नकदी और जेवरात समेट कर ले गए, जबकि घरों में रखे लैपटॉप, मोबाइल और टीवी जैसे चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। चोरों ने नकदी और जेवरातों के लिए घरों में जमकर सामान बिखेरा। डॉक्टर केशव मार्ग निवासी कृष्णकांत द्विवेदी के सोने मकान से 2 सोने की अंगूठी और 40,000 रुपये नकद तथा पास ही स्थित प्रमोद पिता शांतिलाल आचार्य के सोने मकान से 30,000 के लगभग नकद चोरी कर लिए। कृष्णकांत द्विवेदी जो हृदय रोग से पीड़ित हैं और उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। वापसी में अपनी बहन के घर तलवाड़ा में वह रुक गए थे। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि घर में चोरी हुई है। यहां आने पर देखा कि अलमारी खुली पड़ी है तथा पेटी का सामान बिखरा हुआ था, जिसमें 2 सोने की अंगूठी और लगभग 40,000 रुपये नकद गायब थे। मोहल्ले के निवासी जितेंद्र आचार्य के अनुसार रात्रि लगभग 2:30 पर पड़ोस में स्थित भारत भूषण भट्ट के मकान से कुछ गिरने की आवाज आने पर उनकी नींद खुल गई। जब उन्होंने फाटक से देखा तो 3 लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर उनके हाथ में छोटी मशीन जैसा कुछ था और वह लेकर वहां से निकल गए। इसी मोहल्ले में 2 घरों से चोरी की और भी घटनाएं हुई है। वहीं 3 और घरों के भी ताले तोड़े गए और सामान बिखेर दिया गया। पीड़ित सर्वेश भट्ट ने बताया कि चोरों ने 6 माह के दौरान 2 बार उनके मकान में चोरी का प्रयास किया।
पिछली बार मकान में जमकर तोड़फोड़ की तथा इस बार दरवाजे के ऊपर लगा ताला तोड़ा और अंदर की ओर लगाए मजबूत ताले को गैस कटर की मदद से काट दिया। घर पर जब जाग हो गई तो वहां से चोर भाग निकले। चोर यहीं नहीं रुके, आगे श्री राम बाजार स्थित निरंजन दवे के सूने मकान के ताले भी तोड़ दिए। रात्रि में गश्त लगाने वाले नेपाली चौकीदार लक्ष्मण के आ जाने से वो वहां से भाग गए। लक्ष्मण के साथ उन्होंने मारपीट भी की। उसी मोहल्ले में स्थित सर्वेश पिता महेश भट्ट, भारत भूषण भट्ट, स्वर्गीय भालचंद्र शुक्ला और निरंजन पिता भाई शंकर दवे के सूने मकान के ताले भी तोड़े गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोहल्ले में सुरक्षा की कमी काफ़ी है और पुलिस गश्त भी कम होती है। यही कारण है कि मोहल्ला चोरों के निशाने पर रहता है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से चोरी की घटनाओं के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हार्ट का पेशेंट होने की वजह से 14 तारीख को मेरी उदयपुर गीतांजलि में अपॉइंटमेंट था, तो मैं दवाई लेने के लिए 14 तारीख की रात सुबह उदयपुर गया। शाम को मैं वापस तलवाड़ा आया, तो तलवाड़ा और बहन के वहाँ राखी बांधी, तो मैं वहीं रुक गया था। तो सुबह 15 तारीख को मेरे पड़ोसियों ने मेरे को सूचना दी कि तुम्हारे घर का ताला टूट गया है। उसमें मेरा नुकसान हुआ। 2 तो अंगूठियाँ सोने की थी और 30,000 रुपये मैंने बैंक से निकाले थे। 10,000 रुपये अंदर पड़े हुए थे, चिल्लर भी पड़ी हुई थी, पार्टी का जा रही, वो सब चोरी हो गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुरपुर गांव में शनिवार रात मटकी फोड़ कार्यक्रम में मटकी फोड़ने के दौरान एक युवक नीचे गिर गया। इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आयोजन समिति ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए शनिवार देर रात एमजी अस्पताल लेकर आए। एम्बुलेंस 108 के ईएमटी ने बताया कि दीपक पुत्र हीरालाल निवासी सुरपुर का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। दीपक मटकी फोड़ने के लिए रस्सी पर चढ़ा था। इसी दौरान उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गया। इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। ये इस बंदे का नाम दीपक, इसके पिताजी का नाम हीरा है, सुरपुर निवासी है। ये मटकी फोड़ने के ऊपर चढ़ा था और सिर पे चोट आई है। तो मटकी फोड़ने के दौरान नीचे गिर गया था। क्या नाम पता है इसका? दीपक हीरा और निवासी सुरपुर। और मटकी फोड़ आयोजन भी सुरपुर में हुआ था? हाँ, वही हुआ था, वहीं गिरा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उदयपुर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना डबोक थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर कुछ युवकों के बीच चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने गए मोनू नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया। थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि प्रकरण में आरोपी रूपलाल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के भेंसड़ा कला गांव में 2 पक्षों के बीच फ्री फायर गेम में 300 रुपये की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस पर मोनू बीच बचाव करने के लिए गया तो आरोपी रूपलाल ने चाकू से हमला कर मोनू को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने सरथुना के जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दांव पर लगे 1,52,000 रुपए भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपी गुजरात के अरवल्ली के रहने वाले हैं।
वे गुजरात से सटे राजस्थान के सरथुना के जंगलों में जुआ खेल रहे थे। जुआरियों को पकड़ने पुलिस को 3 किमी तक पैदल जंगल में जाना पड़ा। दम्बोला थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर के पास जंगलों में कुछ लोगों द्वारा जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जंगल में गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से पुलिस जीप को सड़क पर ही खड़ी करना पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम पैदल ही जंगल में पहुंची। सरथुना के जंगल में पेड़ों के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने घेरा डालकर सभी जुआरियों को दबोच लिया। ताश के पत्तों पर सभी लोग जुआ खेल रहे थे। वहीं मौके से 1,52,900 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस ने जुआ खेलते गुजरात के अरवल्ली जिले के मेघराज और पहाड़िया निवासी डायाभाई पदमचंद ओड़ा, राजूभाई पुत्र गोकुल भाई कटारा, किरीट भाई पुत्र राम सिंह ओड़, रमण भाई पुत्र खेमा भाई वंजारा, प्रतीक भाई पुत्र हसमुख निवासी सैटेलाइट हाइट्स अहमदाबाद, जिग्नेश पुत्र राजू, फरीद पुत्र हुसैन, जिगर पुत्र डाया, भरत पुत्र पवन डामोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि सरथुना के जंगलों के अंदर कुछ व्यक्ति बैठ के जुआ खेल रहे हैं, जिसमें पुलिस टीम द्वारा पुलिस उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए टीम द्वारा सरथुना के जंगलों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमें 9 व्यक्ति वहाँ पे जुआ खेलते हुए मिले हैं, जिससे 1,52,900 रुपये बरामद किए हैं और 8 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाके जंगल के बीच में दबिश दी गई थी और उस कार्रवाई के अंदर आसूचना अधिकारी करण भट्ट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी आसूचना में कार्रवाई की गई है। बांसवाड़ा जिले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न आयोजनों ने पूरे जिले को गोकुल मथुरा बना दिया। कहीं मटकी फोड़ तो कहीं कृष्ण की झांकियां और कहीं झूलों पर भगवान कृष्ण को झुलाया गया, तो मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भगवान को 56 भोग भी लगाए गए। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्हैयालाल शर्मा की स्मृति में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व मंत्री भवानी जोशी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और मटकी फोड़ का आनंद लिया। कार्यक्रम में लालीवाव मठ के संत सियाराम, भारत माता मंदिर के संत राम स्वरूप महाराज, बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश, RSS के विभाग प्रचारक विकास राज, जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, SP सुधीर जोशी, एडिशनल SP राजेश भारद्वाज, डिप्टी गोपीचंद मीणा और गुरुद्वारा के ज्ञानी जी मौजूद रहे। इस भव्य आयोजन में पहली 2 मटकियां जहां पूर्व मंत्री भवानी जोशी के पोतों ने फोड़ी, तो वहीं इसके बाद एक एक कर बांसवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र से आए व्यायामशाला के पहलवानों ने अपने साथियों के साथ पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। इसमें मारुति व्यायामशाला नई आबादी, खोड़ियार माता व्यायामशाला, पवन पुत्र व्यायामशाला, पांडव व्यायामशाला, वनेश्वर महादेव व्यायामशाला आदि अखाड़े के पहलवान शामिल रहे। मटकी फोड़ से पहले पहलवानों ने कई तरह के करतब भी दिखाए, तो लोग तालियों से उनका अभिवादन करने लगे। हर तरफ भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। मटकी फोड़ से पहले ढोल बजाते हुए विभिन्न स्थानों से पहलवानों की टीमें कुशलबाग मैदान में पहुंची, तो भगवान के जय जयकार शुरू हो गई। रात करीब 10:30 बजे तक चले इस कार्यक्रम का समापन धूमधाम से हुआ। इसी तरह शहर के पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर, आजाद चौक स्थित रूप चतुर्भुज राय मंदिर, तोरण द्वार मंदिर, वनेश्वर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, माही कॉलोनी के श्री राम मंदिर, ठाकुर द्वारा मंदिर सहित वैष्णव मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान हुए। मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के अवसर पर भव्य आरती हुई और सभी को महाप्रसाद वितरित किया गया। इससे पहले भगवान का अभिषेक हुआ और भक्तों ने भजनों पर खूब नृत्य किया। दूसरी ओर लोगों ने अपने घरों में भी भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई और उन्हें झूले में बिठाकर कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में स्थित राधे कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए और पूजन विधान संपन्न हुए। भगवान कृष्ण की विशेष झांकी भी सजाई गई। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और भगवान का श्रृंगार देखकर लोग मोहित हुए। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई और देर रात तक लोगों की भीड़ बनी रही। इस दौरान मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूरे गढ़ी क्षेत्र में यह मंदिर सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। रियासत काल से बने इस मंदिर पर लोगों की अगाध आस्था है और यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न अनुष्ठान होते हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए आसपास के गांव से हजारों लोग पहुंचते हैं। देर रात भगवान कृष्ण के जन्म का समय होने पर लोगों को भव्य झांकी के दर्शन हुए और महाआरती में सभी ने भाग लिया।
इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं। खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं और इससे किसान काफी दुखी हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के कसारवाड़ी, मुनियाखूटा, मस्का, डोंगरा सहित कई इलाकों में खाद की भारी कमी है। इसके लिए 1 माह से खाद को लेकर क्षेत्र के लैंपस में डिमांड भर दी गई है। इसके बावजूद अब तक खाद उपलब्ध नहीं हुई है। वहीं यूरिया खाद की भारी कमी को लेकर किसान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेत में फसल खड़ी है और अब भी खाद की जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं मिल रही है, जिससे फसल खराब होने लगी है। उनकी मेहनत पानी में जा रही है और कर्ज में डूब जाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं दूसरी ओर कई किसानों को महंगे दामों में बाजार से खाद खरीदना पड़ रहा है और इसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई करता है और कितनी जल्दी किसानों की समस्या दूर होती है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आज पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा की पहली पारी में 3,840 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3,587 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 252 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने शामिल होकर अपने भविष्य को आजमाया। प्रशासन ने दोनों पारियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि परीक्षा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। यहाँ पे 2 सेंटर है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह लॉ कॉलेज है और ये भारतीय विद्या मंदिर टीटी कॉलेज का है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह लॉ कॉलेज में 240 10 रूम है और भारतीय विद्या मंदिर में 375 रूम है। 375 अभ्यर्थी और 15 कमरे हैं और लगभग हमारी जो होगी है फाइनल, और अभी हम लोग 5-7 मिनट में ये रूम बंद करने वाले हैं। अब कोई किसी की एंट्री नहीं होगी। सर ये कौन सी परीक्षा? ये परीक्षा सर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 है सर। स्थानीय विद्यालय गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंद्रपोल गेट है। यहाँ पर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें 240 कैंडिडेट, दोनों पारी में 240, 2 पारियों में एग्जाम है। प्रथम पारी में 240 और द्वितीय पारी में भी 240 कैंडिडेट अलॉट किए गए हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मानवेंद्र क्लब के बैठक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष दीपक पिंटू जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हसमुख लाल सेठ, मुख्य अतिथि और उपाध्यक्ष रजनीकांत खाब्या विशिष्ट अतिथि रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्लब के रखरखाव एवं रंग रोगन की तत्काल आवश्यकता है। प्लाई के दरवाजों में दीमक लगने से दरवाजे खराब हो गए हैं। बैडमिंटन कोर्ट की मरम्मत, दोनों हॉल तथा सभी दुकानों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी किया जाना है। इस अवसर पर मुकेश अग्रवाल, मुकेश नीमा, सुधीर स्वर्णकार, इंद्रजीत सिंह राठौड़ सहित क्लब से जुड़े हुए सभी सदस्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में बाबा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए पिछले 21 वर्षों से लगातार बांसवाड़ा डूंगरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित गढ़ी बस स्टैंड पर राम रसोड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस रसोड़े में श्रद्धालुओं को भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यात्रा पर निकले बाबा रामदेव भक्तों को भोजन कराना, उनके ठहरने की सुविधा देना और सेवा कार्य करना पूरी तरह से जन सहयोग और स्थानीय ठेकेदारों के सहयोग से संचालित होता है। सेवा कार्य में कचरा भाई बामनिया, रमेश भाई मालीवाड़, कालिया भाई डिंडोर, विनोद बेसात,
कन्हैयालाल, नानूलाल सहित कई लोग इसमें शामिल रहते हैं जो अपनी श्रद्धा अनुसार यहां आकर सेवा करते हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील के ग्राम पंचायत उदाजी का गड़ा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होकर टपक रही है तथा दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बारिश के मौसम में किसी भी समय छत गिरने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय परिसर की 4 दीवारी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गिरने की स्थिति में है। वहीं शौचालय की सुविधा भी नदारद है। शौचालयों पर ताले जड़े हुए हैं और केवल खाना पूर्ति के लिए रंग रोगन कर दिया गया है ताकि निरीक्षण के दौरान यह साफ सुथरा दिखे। विद्यालय का मैदान लोगों के लिए शौच के लिए उपयोग में करना शुरू कर दिया है। रात के समय अज्ञात लोग परिसर में शराब का सेवन करते हैं और गुटखा खाकर स्कूल की दीवारों और कक्षाओं के अंदर थूक देते हैं। खिड़कियां और दरवाजे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासन से विद्यालय की त्वरित मरम्मत, शौचालय की सुविधा, 4 दीवारी के निर्माण और बच्चों के लिए सुरक्षित व स्वच्छ अध्यापन व्यवस्था करने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र के ठिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मिल कॉलोनी में रविवार दोपहर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। महिला के बच्चों ने घटना की जानकारी कॉलोन वासियों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने शव को फंदे से उतारा और मिल में कार्यरत महिला के पति को सूचना दी। पति के पहुंचने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और दोपहर करीब 3 बजे एमजी अस्पताल ले जाया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। राजतालाब थाना पुलिस के एएसआई हकीम ने बताया कि मृतका की पहचान साक्षी पत्नी अजय निवासी पिंजरोई बिहार हाल मुकाम मिल कॉलोनी ठिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में हुई है। साक्षी के मायके वालों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पियर पक्ष के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाइफ ऑफ अजय कुमार शर्मा, जाति बढ़ई है, उम्र 25 साल है, निवासी पिंजरोई, पोस्ट रामासाट, थाना संदेश, जिला भोजपुरा आरा बिहार। हाल केरी मिल में इसका पति कार्यरत है और ये कॉमर्शियल कॉलोनी ठिकरिया में निवास रहते हैं। इसने गले में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या करना प्रथम दृष्टिया बताया है। इसका पति केरी मिल में सर्विस में था। बच्चे इसके पास सोए थे। बच्चों ने मम्मी को उठाई, नहीं उठी तो रोते हुए बाहर निकले, जिसमें पड़ोसियों ने इसको फंदे से उतारना और शव लटाया हुआ पाया, जिसको हम लेके अभी मैं परिजनों के आए हैं हॉस्पिटल। इसकी जांच करवाई है और मृत घोषित बताया डॉक्टरों ने। इसको शिफ्ट करा रहे मोर्चरी में। जो इसके पियर पक्ष के लोगों को सूचना दी है, उनके आने पे ही पीएम की कार्रवाई की जाएगी। मृतिका का नाम है साक्षी शर्मा, पति अजय कुमार शर्मा। जनजातियों में आजादी के बाद शिक्षा के प्रथम प्रचारक और स्वतंत्रता सेनानी स्वामी स्वतंत्रतानंद महाराज का निर्वाण दिवस रविवार को महर्षि दयानंद सेवाश्रम बांसवाड़ा में मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान प्रदेश के प्रदेश मंत्री आचार्य जीववर्धन शास्त्री ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक हवन यज्ञ से हुई। इसके बाद कुशलगढ़ और बांसवाड़ा आश्रम के 130 विद्यार्थियों को जनेऊ धारण करवाकर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। अपने उद्बोधन में आचार्य जीववर्धन शास्त्री ने बताया कि स्वामी जी का जन्म बिहार के गया जिले के प्राणपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 1930 से 1950 तक अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी रूप से सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी और आज़ाद हिंद फौज के सदस्य रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए जनजातियों के बीच सेवा कार्य शुरू किया। स्वामी जी ने अपनी पेंशन से जमीनें खरीदी और कुशलगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सेवाश्रमों का निर्माण करवाया। इन आश्रमों में जनजातीय बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। उनके प्रयासों से सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण से स्वयं को बचाया। वर्तमान में बांसवाड़ा जिले के सैकड़ों कर्मचारी आर्य समाज के अनुयायी हैं और उनके माध्यम से कुशलगढ़ व बांसवाड़ा सेवाश्रम का संचालन हो रहा है। फिलहाल दोनों छात्रावासों में 100 विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर रहे हैं। कार्यक्रम में बांसवाड़ा आश्रम प्रधान पार्थ दामा, आश्रम मंत्री जीतमल पंडदा, कुशलगढ़ आश्रम प्रधान धर्मेंद्र आर्य, आश्रम मंत्री भरत सिंह डिंडोर, विधि कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर राकेश डामोर, कुशलगढ़ पंचायत समिति प्रधान कानहिंग रावत सहित बांसवाड़ा जिले के सैकड़ों आर्य समाज सदस्य, भामाशाह, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर सहित जिले में मानसून का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है।
पिछले काफ़ी समय से बारिश रुकी हुई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने से गर्मी का माहौल बढ़ गया था। वहीं तेज धूप के कारण भी लोगों ने गर्मी महसूस की, लेकिन अब एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो जाने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से निजात मिली। 15 अगस्त को भी हल्की फुल्की फुहार चली थी, लेकिन 16 अगस्त से बारिश का दौर लगातार शुरू हो गया है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर बिना बारिश हुए दिन नहीं गुजरता और ऐसा ही इस बार भी हुआ। सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। वहीं रविवार को दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई जो करीब 1.5 घंटे तक चली। वहीं बांसवाड़ा जिले के अन्य स्थानों पर भी तेज बारिश हुई और लोगों ने गर्मी से राहत पाई। वहीं बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए, जिन्होंने राहत महसूस की। बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए, उन्होंने अब राहत महसूस की। बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दक्षिणी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की जानकारी दी गई है। बांसवाड़ा शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया और शहर के पाला रोड सहित मोहन कॉलोनी और सुभाष नगर, प्रगति नगर इलाके में सड़कों पर पानी का जमाव हो गया और लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा। आंबावाड़ी और भागाकोट क्षेत्र में भी कई इलाकों में पानी भर गया और जिससे लोग काफ़ी परेशान हुए। शहर में सीवरेज की हालत खराब होने के कारण इस समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा गांव में स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। भक्तों ने और युवा मंडल ने मिलकर मंदिर में भव्य सजावट की और भगवान को विशेष वागा धारण कराया गया। मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए कतारें लगी रही। श्री राधे कृष्ण मंदिर में भगवान का केसर दूध से अभिषेक किया गया। भक्तों ने श्रृंगार किया और आरती करके भोग लगाया। रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। रात को 12 बजे जन्म अभिषेक और आरती उतारी गई। इस दौरान मंदिर जयकारों से गूंज उठा। रविवार को भगवान का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।